ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतिदीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल जो है हमने श्लोक क्रमांक 13 और 14 किया था, राइट। 13 और 14, फिर 13 को हमने थोड़ा देखा था और 14 में प्रवेश किया था। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं कुछ बोलने के पहले। जो प्रश्न पूछे गए थे परीक्षित महाराज के द्वारा, उनका उत्तर देने के पहले भगवान का स्मरण कर रहे हैं और भगवान के गुणगान कर रहे हैं, है ना। तो 13वें नंबर श्लोक में उन्होंने बताया, मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा आध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्य आत्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों को की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। जो आध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले। तो 3 तरह के लोगों को वो कृपा करते हैं कृष्ण। एक तो भक्त होते हैं, उनकी मनोभीष्ट उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं, उन पे उद्धार करते हैं। अब भक्त असुर जो होते हैं, उनकी जो प्लानिंग होती है उसको फेल कर देते हैं, उनकी प्लानिंग सारी धरी की धरी रह जाती है भक्तों असुरों की। और तीसरे जो परमहंस की स्थिति में है, ऐसे व्यक्तियों की जो इच्छा होती है वो भी पूर्ण करते हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअल में भक्त और परमहंस में भेद क्या है। परमहंस यद्यपि पूर्ण रूप से अपने अंदर में आनंद प्राप्त कर चुके होते हैं, अब उनको संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन भक्तों के अंदर अभिलाषा रहती है। 14 नंबर श्लोक में कहते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है क्योंकि उनके दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य हैं। भगवान ऐश्वर्यों की खान है। अगर हम अपने गुण लिखने बैठे तो 15 20 25 गुण से ज्यादा हम अपने गुण नहीं लिख सकते। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अगर कृष्ण का किसी को गुणगान लिखना है तो पूरी धरती को अगर हम पेज बना लें और पूरे सागर को अगर हम इंक बना लें और लिखने बैठे तो भी लिख नहीं सकते। इतनी भगवान में गुण है, इतने गुण है ना। तो संकर्षण जी जो हैं वो अनादि काल से भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं।
और पता नहीं कब तक करते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगी। क्योंकि भगवान इतने विस्तार करते, अपने इतने गुण दिखाते हैं, भगवान इतनी लीलाएं करते हैं कि असीमित है, सीमित है ही नहीं। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक 15 नंबर श्लोक में प्रवेश करने वाले हैं, जो बड़ा ही सुंदर है और इसमें भगवान के वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी दोबारा जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। अभी 24 नंबर श्लोक तक मंगलाचरण चलेगा भगवान। क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 15, अध्याय 4, स्कंद 2, सृष्टि प्रक्रम। यत्कीर्तिरं यत्स्मरणं यदीक्षिणम् यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणम् यद्वन्दनं यच्चरणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् लोकास्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। तस्मै भद्राश्रवसे नमो नमः। यत्कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं यत्कीर्तनं स्मरणं यदीक्षणम् यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणम् यद्वन्दनं यच्चरणं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम् लोकस्य सद्यो विनोति विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्कीर्तनं यदीक्षणम् यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणम् यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। हरे यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणम् यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणम् यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विघ्नोति कल्मषम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणम् यद्वन्दनं यच्चरणं यदर्हणम् यद्वन्दनं यत् यच्छ्रवणं श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम् लोकस्य सद्यः विधिनोति कल्मषम्
तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमो नमः। यत् कीर्तिनं यत् स्मरणं यत् ईक्षणं यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यद् वन्दनं यद् श्रवणं यत् अहरणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्णम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् लोकस्य सदो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्कीर्तनं स्मरणं यत्स्मरणं यदीक्षणम् यद्वन्दनं यत् श्रवणं यद् अर्हणम् यद्वन्दनं यश्रवणं यद् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। अनुवाद। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। श्लोक क्रमांक 15 बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यद ईक्षणम, जिसका, है ना, यद मीन्स जिसका, कीर्तन करने से, है ना, कीर्तन मीन्स नाम जप करना है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है, अन्य अन्य कीर्तन करते हैं हम, जिनका कीर्तन करने से, यद स्मरणम केवल जिनका स्मरण करने से, यद ईक्षणम, ईक्षणम मीन्स दर्शन करने से, केवल मात्र जिनका दर्शन करने से, यद वंदनम जिनकी वंदन करने से, स्तुतियां करने से, वंदन मीन्स स्तुतियां, उनकी, उनका जो है ऐश्वर्य का वर्णन करना, उनको, उनसे कृपा की याचना करना, उनकी जो है अपनी शरणागति का वर्णन करना कि मैं कैसे आपके चरणों में हूं, वंदनम। यद श्रवणम उनके बारे में सुनना, यद अर्हणम अपनी कुछ अर्पित करना, उनका पूजन करना, दोनों है। अर्पित, अर्हणम मीन्स कुछ उनको अर्पित किया है, कुछ ऑफर किया है, दान दक्षिणा दी है, उनकी पूजा करनी, ये सारी चीजें अर्हणम। ये करने से क्या होता है
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम। लोकस्य, लोकस्य मीन्स सामान्य लोगों को, है ना। जो भी ये करता है, जो भी, वो भले ही व्यक्ति प्रभु हो, माता हो, कोई भी, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, है ना, किसी भी वर्ण आश्रम का हो, कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, या वैश्य हो, शूद्र हो, या ब्राह्मण हो, कोई भी हो, अभक्त हो, आसुर हो, कोई भी हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं, एनीबडी। लोकस्य सद्यो, सद्यो मीन्स पूर्ण रूप से तुरंत। तुरंत क्या होता है? सद्यो मीन्स तुरंत। विधुनोति कल्मषम, जो भी ये करता है उस व्यक्ति के तुरंत सारे कल्मश धुल जाते हैं। विधुनोति कल्मषम, धुल जाते हैं। और क्या कहते हैं? तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तस्मै, ऐसे, सुभद्र मीन्स मंगलमय। सुभद्र मीन्स, एक होता है अभद्र। अभद्र मीन्स गलत, गलत काम करना, गंदा गंदा, हमारे साथ गलत हो गया, अभद्र हो गया, बहुत तकलीफदायक। और सुभद्र मीन्स अरे बड़ा कल्याण हो गया, बड़ा आनंद हो गया, कृपा मिल गई। ऐसे तस्मै सुभद्र, ऐसे मंगलमय भगवान जो कृष्ण हैं, जो विष्णु हैं, जिनका हम कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, ईक्षणम कर रहे हैं, वंदनम कर रहे हैं, चाहे श्रवणम कर रहे हैं, चाहे अरहरणम कर रहे हैं। 6 चीजें बताई गई। ये 6 चीजें ऐसे जिसके लिए भी हम करते हैं, ऐसे वो मंगलमय। शब से नमो नमः, ऐसे भगवान को मैं दोबारा नमो नमः नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। कोई राह चलता आदमी नहीं कह रहे हैं। कोई भी जिसको नॉलेज नहीं है वो नहीं कह रहा है ना। कल भी मैं बैठा था एक शॉप में, ऐसी बात चल रही थी। अरे बोले प्रभु आप तो एकदम जीवन बदल दिए अपना। हाँ भाई, बदल गया हमारा जीवन। तो वो इतना इधर उधर की बात करे, वो सुनने को तैयार नहीं। हाँ हाँ, वो निर्मल बाबा ऐसा बोलते हैं, ये बाबा वैसा बोलते हैं, वो बाबा ऐसा बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। अरे बाप रे बाप, सबको मालूम है, यही तो बोलते हैं सब कि हाँ ठीक है, जीवन जियो, अच्छा जियो, ये करो। वो उसको कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। पूरी दुनिया जहाँ की बातें कर रहे हैं, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जो दूसरों के सामने, एक श्लोक में आया था, सुखदेव गोस्वामी एक घर में उतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर में गाय दूही जाती है, उससे ज्यादा रुकते ही नहीं। वो एक घर, एक स्थान में रुकते नहीं। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो महाभागवत हैं, जो आत्माराम हैं, जो अपने अंदर ही आनंद प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें संसार, भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं। निर्वस्त्र हैं, वो वस्त्र भी नहीं धारण करते। 16 साल की उम्र में माँ के गर्भ से बाहर निकले और सीधे जंगल में दौड़ गए। उनको माँ बाप से भी कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, श्रव से नमो नमः, मैं ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 6 चीजें बताई गई हैं। यह कीर्तनम, स्मरणम, ईक्षणम, वंदनम, श्रवणम, अर्हणम, है ना। स्मरणम और श्रवणम, इन सब में भेद है ना। ये 6 अलग अलग हैं, एक नहीं है। कीर्तन करना, स्मरण करना, दर्शन करना, वंदन करना, श्रवण करना और अर्पित करना, पूजा करना, ये अलग अलग है। 6 क्रियाएं अलग अलग है, एक नहीं है। यद्यपि कीर्तन, श्रवण और स्मरण, ये तीनों में थोड़ा सिमिलैरिटी होती है, क्योंकि जब कीर्तन करेंगे तब स्मरण होगा ही होगा। स्मरण करके कीर्तन करेंगे, और श्रवण करेंगे तो उसका स्मरण करेंगे। श्रवण करेंगे, फिर स्मरण करेंगे, फिर कीर्तन करेंगे, ऐसा प्रोसेस होता है। लेकिन एक साथ जो है, भले सिर्फ श्रवण कर ले तो भी हो जाएगा, सिर्फ कीर्तन कर ले तो भी हो जाएगा, सिर्फ स्मरण कर ले तो भी हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? विदुनोति कल्मषम। कौन से कल्मश? कल्मश मीन्स पाप, है ना। इसमें लिखा है, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। सारे पाप फल। पाप के कारण हमारे जीवन में दुख आता है ना। पुण्यों के कारण हमारे जीवन में सुख आता है।
तो पाप जितने रहेंगे उतना जीवन में दुख आएगा, और पुण्य जितने रहेंगे उतना सुख आएगा। तो भगवान का नाम जप करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से, वंदन करने से, पूजन करने से, अर्पण करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन में अब कोई पाप नहीं रहेगा तो दुख भी नहीं है, जीवन उसका सुखमय हो जाएगा। भगवान अब उसको जीवन में जो थोड़े बहुत प्रारब्ध हैं वो धीरे धीरे थोड़े से दे देंगे, हल्के 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 करके दे देंगे, अब टेंशन नहीं रहेगा। बट बशर्त ये है कि हमें भगवान का ये 6 प्रोसेस करना पड़ेगा। तो कलमशम में इसके अर्थ ये भी लिया गया है कि ऐसे पाप जो व्यक्ति को भगवान के प्रति शरणागति करने से रोकते हैं, ऐसे पापों को विधुनोति, वो तुरंत धुल जाते हैं। सामान्य पाप तो धुलते ही है, धुलते हैं, लेकिन ऐसे पाप जो भगवान की शरणागति नहीं करने देते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि सपोज करो वैष्णव अपराध कर दिया हमने, किसी वैष्णव के प्रति जघन्य अपराध हो गया, तो हमारे सारे जो है ना पुण्यों पे एक आवरण आ जाता है ना, और हम अब उसको यूज नहीं कर सकते पुण्यों को। तो कब यूज कर सकते दोबारा? जब ये 6 प्रोसेस हो जाएं तो वो आवरण हटेगा, फिर दोबारा हमारे पुण्यों का उदय होगा और हम भगवान की शरण में जा सकेंगे। जितने पाप रहेंगे उतनी भगवान की प्राप्ति नहीं हो, और जितने पाप खत्म होते जाएंगे उतनी भगवान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। व्यक्ति दृढ़ता से भगवान की शरण में जाता है। येषाम तु अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। वही भगवान की दृढ़ता से भजन करता है जिसके अंदर पाप नहीं है और पुण्यों का उदय हो गया। तो पाप नहीं रहेंगे कैसे? जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो पाप खत्म हो जाएंगे। पाप जब खत्म हो जाएंगे तो पुण्यों का उदय होगा, और पुण्यों का उदय होगा तो हम भगवान कृष्ण के प्रति सरल सहजता से उनको स्वीकार करेंगे कि ये भगवान है। अभी तो टेंशन यही होता है, लोगों को कन्विंस करने के लिए भगवान कृष्ण है ये समझ लो, यही हम नहीं समझा पाते लोगों को, उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती। अरे नहीं नहीं प्रभु, आपको मालूम नहीं, अरे हम तो दुर्गा देवी हैं, दुर्गा देवी सब करती है, उन्होंने तो शिव जी को अपने पैर के नीचे ला दिया था। तो इस प्रकार की बातें होती हैं, क्या करेंगे। तो जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो 6 स्टेजेस बताई गई है ना। सबसे पहली होती श्रद्धा, फिर होती साधु संग, फिर साधु संग के बाद होती है भजन क्रिया, और उसके बाद होती है अनर्थ निवृत्ति। तो जो अनर्थ निवृत्ति है वो क्या है? वो यही है। अनर्थ निवृत्ति मीन्स सारे कलमश धुलना, पाप खत्म हो जाना जीवन से। तो जो जो व्यक्ति के हृदय में पाप करने की प्रवृत्तियां होती हैं वह भी धुल जाती हैं, और पाप के फल भी धुल जाते हैं। अब पापों के फल नहीं मिलेंगे व्यक्ति को, नहीं तो पापों के फल अनेक जीवन तक वेट करते हैं हमको अफेक्ट करने के लिए। जो भी हम कर्म करेंगे अच्छा या बुरा, उसका फल हमारे साथ खड़ा रहेगा और सही समय पे हमारे जीवन में वो प्रभाव डाल देगा और इफेक्ट आ जाएगा। और पापों के कारण हम जानते हैं हमारे जीवन में दुख ही दुख आएगा। शरीर से किसी की जो है हड्डी टूटेगी, बुखार आएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, घर का पारिवारिक प्रॉब्लम होगा, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, कोर्ट केस हो जाएंगे। ये सब पापों के कारण होता है। तो कितना आसान है दुखों से दूर होना, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है। लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि नॉनवेज खाना भी एक पाप है, यही नहीं मालूम है लोगों को। क्या बताएं, जब तक शास्त्र में, एक्चुअल में जब तक श्रवण नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद कहते थे श्रवण के बिना तो कोई, ये 6 में से 6 नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता श्रवण के बिना। जितना हम श्रवण करते हैं उतना सहज हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है, और उतना हम आसानी से भगवान की सेवा कर सकते हैं। श्रवण के बिना भगवान की सेवा बोझ लगेगी। श्रवण नहीं करेंगे तो भगवान की सेवा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस नहीं मालूम है ना। इंपॉर्टेंस होगा तभी तो व्यक्ति उसको अपनाएगा जीवन में, अदरवाइज क्यों अपनाए। जब तक हम बताएंगे नहीं ये डायमंड की रिंग है, माताजी लोग उसको पाने की अभिलाषा क्यों करेंगी?
अगर हम बोलेंगे डुप्लीकेट है तो बोलेंगे फेंक देंगे, क्या जरूरत है। लेकिन बताएंगे नहीं नहीं डायमंड की रिंग है, तो दौड़ लग जाएगी सबकी। आ जाओ, कॉन्टेस्ट करा लो, तो सब दौड़ जाएंगे, अरे हमको चाहिए हमको चाहिए, डायमंड की रिंग है भैया। तो जब तक उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता रहेगी, हम उस चीज की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते। उसी प्रकार जब तक श्रवण नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति कीर्तन स्मरण वंदन इन सब का इम्पोर्टेंस नहीं मालूम होगा, हम उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे। लोग वृंदावन तो चले जाते हैं वहां, लेकिन दूध पीते हैं, मट्ठा पीते हैं, लस्सी पीते हैं, पेड़े खाते हैं और उसी का गुणगान करते हैं। अरे क्या वृंदावन का माहौल है, क्या पेड़े हैं वहां के, क्या दूध है, क्या लस्सी है, वाह वाह वाह। अरे तुमको भगवान का इम्पोर्टेंस नहीं पता है, मंदिर गए उसका इम्पोर्टेंस नहीं बता रहे हो, तुम दर्शन हुए भगवान के उसके बारे में नहीं बता रहे हो। तो वो लोग क्या है, अभी लस्सी का इम्पोर्टेंस मालूम है उनको, केवल जो है ना रस, जो जीभा का रस है उसमें अटके पड़े हुए। है ना, क्या कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर। जो धीरवान व्यक्ति है, जिसने ये सभी वेगों को कंट्रोल किया है, पृथ्वीम सशिष्यात, वो पूरी पृथ्वी में शिष्य बनाने के योग्य है ना। जिह्वा वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो कुछ भी मुंह से बोल देते हैं वचन, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन के ऊपर कंट्रोल करना है ना, क्रोध के ऊपर कंट्रोल। जिह्वा वेगम, अपनी जिह्वा मतलब कुछ भी खाने के लिए, कुछ भी खा लेते हैं लोग, गंदगी खाने के लिए बैठे हुए हैं। आप नॉलेज ही नहीं उनको, सात्विक भोजन बोलो तो अरे बोले ये फीका है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसे कौन खाए, मसालेदार खाएंगे ना, बढ़िया बासी 15 दिन पुराना 10 दिन पुराना जो फ्रिज में से निकाल निकाल के होटल वाले देते ना, वो खाते हैं लोग, उनको मजा आता है बासी खाना खाने में। हमको तो जी बदबूदार खाना चाहिए, भले उसमें सॉस वॉस लगा के दे देते हैं, वो तो खा लेते हैं, बड़े खुशी खुशी खा लेते हैं। तो क्या करोगे, तामसिक गुण के लोग जो होते हैं उनको यही सब पसंद आता है। तो यहाँ कह रहे हैं यत कीर्तनम, जिनका नाम उच्चारण करने मात्र से, तो कीर्तन स्मरण और श्रवण इनकी कितना गुणगान गाया गया है, हमने अलग अलग जगह पढ़ा हुआ है। वहां कहते हैं 1.2.14 में कहते हैं, तस्मात एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। हर वर्णाश्रम व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक मन से भगवान का श्रोतव्य सुनना चाहिए, कथाओं को, कीर्तितव्य उनकी कीर्तन का गान करना चाहिए, उनका नाम इत्यादि का लेना चाहिए, ध्येय पूज्यस्य नित्यदा उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए रोज, नित्यदा, नित्यदा। हाँ। और क्या कहते हैं, जन्म गुह्यतम भगवतो यह एतत् प्रयतो नर, जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान का जन्म और कर्म बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, गुह्य है, आसानी से नहीं पता पड़ता। यह एतत् प्रयतो नर, जो उसको सुनने का प्रयास करता है, जो भी नर जो भी प्रयास करता है सुनने के लिए, कब, सायं प्रातः गृणन भक्त्या, सुबह और शाम दोनों टाइम जो सुनता है भगवान के जन्म और कर्म के बारे में, तो क्या आता है, क्या होता है, दुख ग्रामम विमुच्यते, उसके जीवन से सारे दुखों का गांव ही गांव का गांव खाली हो जाता है। एकाध दुख नहीं, दुख का पूरा गांव, सभी प्रकार के दुख जो हमें तकलीफ प्रदान करते हैं, वो सारे के सारे दुख गायब हो जाते हैं मात्र भगवान का नाम स्मरण करने से, सुनने से, मात्र कथा भगवान की सुनने से मात्र। अर्जुन कृष्ण की शरण में गए थे, है ना, अर्जुन ने क्या कहा था, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, त्वमेको दह्य माना नाम अपवर्गो असि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण आप तो महाबलशाली हैं, भक्ता नाम अभयंकर, आप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। अभय ये देने वाले कौन है, केवल कृष्ण, राम है अभय प्रदान करने। तुम एको दह्य माना नाम, आप एक ही हो जो 3 तरह के तापों से हमें मुक्त कर सकते हो। अपवर्गो वसी संसृते, जन्म मृत्यु के चक्र से भी निकाल के बाहर आप ही ले जा सकते हो, और कोई नहीं ले जा सकता। फिर उसके बाद उत्तरा की बारी आई थी, उत्तरा ने भी भगवान को यही स्तुति करी थी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, न अन्यत तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण,
जब उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तब दौड़ती दौड़ती आई थी कृष्ण के पास, कहती पाही पाही महायोगिन, हे भगवान मैं आपके चरण में, पाही पाही, बचा लो बचा लो, पाही पाही महायोगिन। क्या है, पाही पाही महायोगिन, देव देव जगत पते, आप तो देवों के भी देव हैं, सभी देवताओं के द्वारा आप पूज्य हैं। न अन्यत् त्वद भयम पश्ये, और कोई मेरे को दिखता नहीं है कि कोई बचा सके। न अन्यत् त्वद भयम पश्ये, आपके अलावा कोई नहीं है जिसको मैं देख रही हूं जो मेरी रक्षा कर सके। किससे? यत्र मृत्यु परस्पर, मृत्यु से बचाने वाला कोई दिख ही नहीं रहा आपके अलावा। तो भगवान कि जितना हम गुण सुनेंगे तब तो पता पड़ेगा ना भगवान क्या क्या करते हैं। नहीं सुनेंगे तो फिर तो सांसारिक बातें तो अनेकों अनेकों करने के लिए कोई टेंशन ही नहीं। अनेक बातें कर लो, संसार की इतनी बातें कर लो, इतनी बातें कर लो, खत्म ही नहीं होंगी, है ना। श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रश, अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेशु गृहमेदी नाम। जो गृहमेदी लोग होते हैं, गृह में फंसे हुए हैं, जिनको अपश्यताम आत्म तत्वम, जो आत्म तत्व को नहीं देख पाते, अपश्यताम आत्म तत्वम सहंती नृणाम सहंती शस्त्र, उनके पास हजारों हजारों बातें हैं, वो इधर की करेंगे उधर की करेंगे, लाखों बातें करेंगे, लेकिन जो भक्त होते हैं वो केवल भगवान की चर्चा करते हैं, हरि की चर्चा करते हैं, जिससे उनका उद्धार हो। अजामिल 88 साल के बुढ़े हो गए थे, बच्चा हो गया था नारायण, नारायण नाम लेने लेने मात्र से उनका उद्धार हो गया। सोचो, वो जो वैश्यावृत्ति करते थे, चोरी डकैती करते थे, बच्चे का नाम लेने मात्र से उनका सभी पापों से उनको मुक्त कर दिया गया। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसाम अपि यत याजुहारा विवशो नाम स्वस्तम अयनम हरे। क्या कर लिया था अजामिल ने? अजामिल ने भगवान का नाम उच्चारण कर लिया था विवश होकर, असहाय अवस्था में, और उसके कारण क्या हुआ था? जन्म कोटि अहंसाम अपि, करोड़ों जन्मों के पापों से उसको मुक्त कर दिया। जैसे ही अजामिल ने सुना, है ना, दोनों का संवाद, यम दूतों का और विष्णु दूतों का जब संवाद सुना, सुनना इज इंपॉर्टेंट, तब उनके हृदय में वैराग्य गया कि नहीं नहीं, घर छोड़ना है अब मेरे को, अब भगवान की प्राप्ति चाहिए, मौका मिला है मेरे को, ये सेकंड चांस, दूसरा मौका सबको नहीं मिलता। अजामिल को मिल गया था, मृत्यु आ चुकी थी, आधा शरीर से उसको बाहर निकाल दिया था आत्मा को, और उतने में ही विष्णु दूतों ने रोक दिया। तो वो क्या था, संसार में भी था और आध्यात्मिक उनकी भी बातें सुन पा रहा था, क्योंकि आधा बाहर निकाल दिया था उसको। जब उसने सारी चर्चाएं सुन ली, तब विष्णु दूत और यम दूतों की चर्चा चलती है ना। तो यमराज जी अपने दूतों को कहते हैं कि किसको अपने पास नहीं लाना है। वो कहते हैं जिसने भगवान के सामने कभी सर झुकाया हो, है ना। या जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम देहम, चेताश्न स्मरति तद चरणारविंदम, कृष्णाय नो नाम्ति यच्छिरेकदापि, तानानयध्वं सतोकृत विष्णु कृतान। हे मेरे दूतों, इनको मत लाना। किनको? जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम देहम, जिनकी जीवा से कभी भगवान का नाम का गुणगान नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को लेके आना, लेकिन जिनका हुआ है उनको मत लाना। चेतस न स्मृति तद चरणार विंदम, जिसकी चित्त में भगवान का स्मरण कभी नहीं हुआ उसको लेके आना। कृष्णाय नो नामति यत् शिर एकदा भी, जिसने कृष्ण के सामने अपने सिर को कभी झुकाया ना हो, ऐसे व्यक्ति को लेके आना मेरे पास। ताना नयदम सतोकृत विष्णु कृता, जिसने भी कोई सत्कर्म विष्णु के लिए किए हैं उनको छोड़ के बाकी सबको लेके आओ। ये बोलते हैं यमराज जी अपने दूतों को। तो जब ये सुन लिया अजामिल ने, तत्क्षण उसे वापस उसकी बॉडी में डाल दिया गया, और उसने समझ गया कि भगवान के नाम का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसे भगवान हैं जिनके नाम के मात्र प्रभाव से समस्त पापों से छुटकारा दे दिया जाता है। तो उसने अपने घर बार को त्याग दिया और हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार जाके 6 महीने तक लगातार उन्होंने भगवान के नाम का जप किया, और उसके बाद जब पूर्ण सिद्ध अवस्था में आ गए, तब उनको वैकुंठ का विमान आया लेने के लिए, और वो स्वयं अजामिल अपी वो वैकुंठ चले गए।
तो भगवान के नाम की महिमा इतनी इतनी उत्तम है, और हम मात्र 25-50 हज़ार रुपए के लिए पूरा महीना काम करते हैं, और समय बोलते हैं बाद में तो समय नहीं मिलता प्रभु। मैंने पहले भी एक एग्जांपल बताया था, 10 रुपए की गड्डी बोलेंगे हम गिन लो, तो गलती हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले गिन लो, जितने गिने अच्छे से उतने आपके, बाकी नहीं गिने तो नहीं। तो ठीक है, 2-4 गलती भी हो गई तो 10 रुपए में कोई प्रॉब्लम। लेकिन 100 की अगर गड्डी देंगे, बोले गिनो, गिनो, फिर अगर सही गिन लिए तो आपकी, तो व्यक्ति अच्छे से गिनता है। 100 रुपए की गड्डी है, अब मिलेंगे तो 10 हज़ार मिल जाएंगे, तो ढंग से गिनेगा। फिर वही 500 की गड्डी देंगे, गिनो, अगर ढंग से गिन लिए तो तुम्हारी, तो एकदम बढ़िया, भगवान थूक वूक लगा के अच्छे से गिनेगा। अरे एक भी मिस नहीं होना चाहिए, गलती हो गई तो 50 हज़ार का नुकसान हो जाएगा हमारा। फिर अगर 2 हज़ार, अब तो नोट बंद हो गए 2 हज़ार के। लेकिन और बड़ी, सपोज करो 1 लाख रुपए की गड्डी हो, 2 लाख रुपए की कोई गड्डी हो, बोले इसको गिनो, तो सब काम धंधा छोड़ के सब कमरा वमरा बंद करके अच्छे से गिनेंगे, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नुकसान बड़ा है हमारा। उसी प्रकार हम रोज भगवान के नाम का जप करते हैं, और भगवान के नाम के जप में हमसे कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कभी ऐसा सोचा है? नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है नाम तो फ्री का है, नाम में क्या मिलना है, महीने में जो पैसे मिलने वो इम्पोर्टेंट है, नाम में क्या इम्पोर्टेंस है, वो तो कभी भी ले लेंगे। नाम हमें सब कुछ प्रदान करने वाला है। क्या चीज है जो नाम से हमें मिलता नहीं? तो कुंती महारानी कहती है, श्लोक आता है 8.35, श्रवा श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षण, स्मरन्ति निन्दन्ति तवेहितं जना, तएव पश्यन्त चिरेण तावकम्, भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कुंती महारानी कहती है, श्रवणंती गायंती गृणंती, श्रवण करना चाहिए, श्रवंती गायंती, बोलना है भगवान के नामों को, उच्चारण करना। गृणंती मीन्स उसको ग्रहण भी करना है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना, सुनना है और चित्त में उतारना है। गृणंती अभीक्षण, स्मरंती निंदंती, और उसका स्मरण भी करना है, और उसको सुन सुन के स्मरण कर करके प्रसन्न भी होना है। क्या तो भगवान है, क्या तो लीला करते हैं, क्या तो गोवर्धन लीला कर दी भगवान, उसके बारे में चिंतन करना है, हमारे को प्रसन्न होना है। क्या भगवान दोस्तों के उसमें ब्रह्मांड के पूरे अखिल ब्रह्मांड नायक वो आ जाते हैं, और यशोदा से मार खा रहे, डर रहे, यशोदा के सामने रो रहे। अरे बाप रे, ऐसा पॉसिबल कैसे? मैं कभी कभी सोचो ना, मात्र इतनी बात सोचने में आदमी को कितना वक्त लगेगा, कि जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, सबके हृदय में जो रहते हैं, जो सबको चला रहे हैं, जिनके हाथ, जिनकी इच्छा मात्र से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे, विनष्ट हो रहे हैं, ऐसा व्यक्ति अपनी माँ की छड़ी के कारण डर के रो रहा है, ये कैसे पॉसिबल? ये असंभव लग रहा है, लेकिन ये करते हैं भगवान। यशोदा से डर रहे हैं, उधर से बांध दिया यशोदा मैया ने, और रो रहे, धूप में खड़े हुए। ये ब्रह्मांड नायक है, ये अखिल ब्रह्मांड है। तो ऐसा निंदंती, ऐसा प्रसन्न होना है हमारे को भगवान के बारे में सुन सुन के, है ना। तएव तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, जो ऐसा करता है वो भगवान को तुरंत प्राप्त करता है, उनको तुरंत दर्शन करता है। भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, और भव सागर से पार करने वाले जो भगवान के चरण है, उनकी प्राप्ति वो कर लेता है। ये बड़ी आसानी से हो जाता है, मात्र जब हम ये स्टेप्स को अपनाते हैं, है कि नहीं। तो एक भगवत गीता का भी श्लोक है, हम जानते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, जो सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आता है, मैं उसको सभी पापों से मुक्त कर देता हूं, डरो मत, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सभी पापों से वो मुक्त कर देते हैं, मतलब
कोई पापी तापी हो तो वो भी शरण में जाएगा, तो उसको पापों से मुक्त कर देंगे। भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम जो है पाप छोड़ के मेरे शरण में हो। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम भले पापों के साथ आ जाओ लेकिन मेरी शरण में आ जाओ, भले पाप करो। तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद मैं अल्कोहल नहीं छोड़ सकता, मैं क्या करूं, माला करूं कि नहीं करूं? तो प्रभुपाद ने बोला तुम अल्कोहल भी पियो और माला भी करो। माला करने से अल्कोहल तो खुद ब खुद छूट जाएगी। भगवान के प्रभाव यही है कि मैं पापों से मुक्त कर दूंगा तो पाप करेगा ही नहीं, वो पाप करने लायक ही नहीं बचेगा, अल्कोहल छूटती चली जाएगी। एक बार किसी व्यक्ति जो है रोज दारू पीता था, वो बार में जाके, है ना, उसके उसको भक्तों ने बोला कि आप एक काम करो, माला जप करो। तो बोले मैं माला तो कर लूंगा लेकिन मैं विस्की दारू नहीं छोड़ सकता। बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप माला करो। तो माला करने लगा। तो 6 महीने में क्या हुआ, माला का असर ऐसा हुआ कि उसको ना बोला कि मैं बाहर जाना पसंद नहीं कर रहा हूँ। बोले क्यों? बोले वहां जो लोग हैं ना उनकी बातें मेरे को अच्छी नहीं लगती, वो गंदी बातें करते हैं वो लोग। मैं दारू नहीं छोड़ूंगा लेकिन बाहर जाके नहीं पीऊंगा, मैं घर में पीऊंगा। तो 6 महीने में क्या हुआ, उसको लोगों का संग खराब लगने लगा। जो बार में जाते हैं 50 लोग बैठते हैं, वो गलत बात इधर उधर की बातें करते हैं, वो बातों से वो अब उसको पसंद नहीं आने लगी। बात बात वहां जाना छोड़ दिया उसने, घर में बैठ के पीने लगा। और माला जब चलती रही चलती रही, फिर क्या हुआ, 3 महीने 4 महीने में बोले मेरे को घर में भी ना, मतलब ऐसा लग रहा है बॉडी में इसका असर अच्छा नहीं आ रहा, मेरी बॉडी के लिए ये ठीक नहीं है, मतलब हेल्थ वाइज बोले ये दारू मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करी मेरी हेल्थ में। तो मैं अब नहीं पी पा रहा हूँ, मेरा पेट खराब रहता है, ये रहता है वो रहता है, आनंद मतलब शांति नहीं मिलती है, जो भी है। तो धीरे धीरे ऐसे करके उसने ऑटोमेटिकली दारू छूट गई उससे। तो नाम का प्रभाव क्या है? नाम का प्रभाव ये है कि व्यक्ति से जितने अभद्र है ना, उसके जीवन से बाहर होते चले जाते, उसको पता ही नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हमने पढ़ा है, एक श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वमेव स्वरुत्याद है। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के तत्व को नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित कर देते। मतलब हम अपनी इंद्रियों से भगवान का, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, तो जो हम अपनी इंद्रियों से भगवान को ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही ये भगवान की सेवान्मुख है ही जीवा, दो जीवा या अन्य अन्य चीजों से, हाथों से भगवान की सेवा कर लिए, कानों से भगवान का स्मरण कर लिए, कुछ भी कर लिए, जो कोई भी सेवन ही जीवन सेवोन्मुखे ही जीवा दो, तो उसके बाद भगवान स्फुरत याद, खुद ब खुद स्फुरित हो जाते हैं, अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। जब हम अपनी कुंठित इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के उनको शुद्ध कर देते हैं, तब भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं हमारे सामने। हम रोज मंगलाचरण करते हैं, उसमें कहते हैं ना, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तिन हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। वहां पे भी यही बोलते हैं, जो हमारे हृदय में अभद्र पड़े हुए हैं उनको क्या करते हैं भगवान, विधुनोति, धोते हैं। घर में शिफ्ट करना अपने आप को कहीं पे, तो वहां साफ सफाई करके ही तो रहेंगे, कि ऐसे ही रह जाएंगे गंदगी में भी रह लेंगे प्रभु हम? नहीं नहीं, भगवान ऐसे नहीं करते। भगवान वो स्थान को पहले साफ करते जहां उनको रहना है, क्योंकि हमने उनको पुकारा है ना। जो उनका कीर्तन करता है, स्मरण करता है, श्रवण करता है, तो भगवान का, उनका हृदय भगवान का स्थान है रहने का। तो भगवान अपने जो स्थान है रहने की, वहां पे भगवान सफाई करते हैं, विदुनोति, फिर रहेंगे ना भगवान, गंदगी में थोड़ी रहेंगे। तो भगवान ऐसे भक्तों के हृदय को पहले पवित्र करते हैं, फिर प्रवेश करते हैं, फिर रहते हैं। तो बेसिकली जो श्लोक है ये है हार्ट प्यूरिफिकेशन। इन 6 प्रोसेसों से व्यक्ति के हृदय की शुद्धिकरण, कैसे शुद्धिकरण होती है? मात्र ये 6 करने मात्र से व्यक्ति के अंदर भगवान जो है उसके हृदय की शुद्धिकरण कर, अब वो पाप नहीं करने लायक ही नहीं रहेगा। तो करने की तो दूर की बात है, उसके हृदय से होगा ही नहीं। पहले आराम से हम मुर्गा मुर्गा खा सकते थे,
है, लेकिन अब कोई बोल दे एक तो खा लो, हमारे लिए खा लो, एक कसम है आपको हमारे संबंध की, या कोई ऐसे बोल दे अरे आपको हमारे प्यार की कसम है, एक तो खा लो, तो क्या बोलेंगे? अरे भैया बाढ़ में जा तू बाढ़ में गया तेरा रिश्ता है, संबंध तोड़ दे, मैं नहीं खाने वाला, यही बोलेंगे कि खा लेंगे? नहीं, नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे? क्योंकि अब ऐसे हृदय पवित्र हो चुका है कि ये जाएगा ही नहीं अंदर। और पहले तो खा लेते थे। अच्छा, तू प्रेम से बोल रहा है एक क्या छह खा लेंगे, तेरे लिए तो पगले सब तैयार है तो जीवन में बहुत तकलीफ, मतलब बहुत गलत काम हो जाते थे, लेकिन अब क्योंकि भगवान की शरण में आ गए तो गलत नहीं होता। तो नाम का बेसिकली प्रभाव क्या है, भगवान के नाम का असर क्या होता है हमारे, तो बताते हैं दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायतम। ये नाम, जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं तो दो कार्य होते लगते हैं हमारे अंदर। दुर्बुद्धि हरत्वम, हमारी जो दुर्बुद्धि है वो हरत्वम, भगवान हर लेते। दुर्बुद्धि, किसी का गंदा प्लानिंग कर रहे हैं, किसी का अहित अहित करने की सोच रहे हैं, ये इसका बर्बाद हो जाए, वो खराब हो जाए, ये पहले तो प्लानिंग चलती थी ना, अरे हमारे से पंगा लिया ना, रुक इसको बर्बाद करते फिर समझ में आएगा इसको। तो दुर्बुद्धि हरत्व, अब ठीक है ना, हमारे साथ गलत कर दिया ना, भगवान देखेंगे, मेरे प्रारब्ध में था इसलिए मेरे साथ गलत हो गया। अब मैं तो भगवान की शरण में, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, भगवान ने दुख दिया तो दुख सह लेंगे, उसमें क्या रखा। लेकिन पहले क्या था, कंपटीशन, मेरे को एक दिया मैं इसको चार दूंगा, छह दूंगा, आठ दूंगा, 10 दूंगा, पता पड़े इसने पंगा किससे लिया। तो दुर्बुद्धि हरत्वम, अब वो दुर्बुद्धि नहीं। और क्या कह रहे हैं, शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायतम, अब शुद्ध सत्व बुद्धि आ गई है कि हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना है। अब किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसको भगवान से जोड़ के देखा जाता है। मेरे जीवन में अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, ये भगवान ने किया है, मैंने ही जरूर कुछ ना कुछ कर्म किए हैं। भगवान मुझे कम दे के, बल्कि मेरे मेरे भाग्य में तो ज्यादा दुख लिखे थे, लेकिन भगवान ने तो कम ही दिए। तो मैं ऐसे भगवान का क्यों ना गुणगान करूं, बताओ। जिन्होंने हवा दिया, पानी दी, बुद्धि दी, शरीर दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया, ऐसे भगवान का गुणगान करने में क्या हमें शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम शुद्ध होते हैं वैसे वैसे भगवान की तरफ हमारी शरणागति बढ़ती है। भगवान का ज्ञान, मतलब दोनों एक साथ बढ़ता है। जैसे हृदय पूरा कल्मशों से भरा है, भगवान समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे भगवान का नाम लिया तो हृदय थोड़ा शुद्ध हुआ तो भगवान थोड़े से प्रकाशित हुए। फिर और नाम जप किया, फिर और हृदय शुद्ध हुआ तो भगवान की और महिमा समझ में आने लगी। फिर और जब नाम लेने लगे और हृदय शुद्ध हो गया, और ज्यादा हमारी शरणागति बढ़ती चलेगी, ऐसा धीरे धीरे कंपटीशन चलता रहेगा दोनों। जितना जितना नाम लेंगे उतना उतना नाम के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हृदय शुद्ध होते जा रहा है, साफ होते जा रहा है हृदय। अब सब चीजें क्लियर दिखना चालू हो गई हैं कि क्या करना है जीवन में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, उन्होंने प्रचार के पहले संकल्प लिया था 10 साल तक मैं लगातार नाम जप करूंगा। रोज 3 लाख नाम जप करते थे, कितना नाम जप करते, 10 साल तक बोले 1 करोड़ नाम जप किया उन्होंने, शायद ऐसा कुछ है। वो उन्होंने प्रचार नहीं कोटि चालू किया, केवल कोटि नाम या जप। कोटि। 3 लाख क्या माता जी? रोज का 3 लाख बोलते प्रभु जी। डेली का 3 लाख जाता। 3 लाख तो नाम आचार्य हरिदास ठाकुर का था, 3 लाख, इनका भी 3 ही लाख था क्या, मेरे को याद नहीं है। इनका नहीं पता प्रभु जी। हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख नाम जप करते थे, 192 माला करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी कुछ ऐसे संकल्प लिया था कि मैं 1 करोड़ नाम जप करूंगा, उसके बाद ही जो है प्रचार पे निकलूंगा। तो 10 साल तक उन्होंने केवल नाम जप किया था। उसके बाद जब निकले प्रचार करने, तो उनको बोलते थे लॉयन, लॉयन बोलते थे, गुरु लॉयन गुरु बोलते थे उनको, क्योंकि जहां से जाते थे वो सबका मुंह बंद कर देते। उसने ऐसे ऐसे सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत लिखा था प्रभु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। पहले उनका नाम था विमल, है ना, विमल नाम था ना। जी प्रभु जी।
फिर उनका नाम बाद में पड़ा भक्ति सिद्धांत, सिद्धांत लिखा उन्होंने, तब लिखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नाम पड़ा। तो इस प्रकार जितना जितना हम भगवान का नाम का जप करते हैं उतना उतना प्यूरिफिकेशन हमारा होता जाता है। तो ये 6 क्रियाएं करने से हमारा जीवन जो है बड़ा पूर्ण रूप से पाप से रहित हो जाएगा। तो यहाँ तात्पर्य में लिखा है कीर्तन अर्थात भगवान का यशोगान कई प्रकार से संपन्न किया जा सकता है। तो कीर्तन इंक्लूड्स व्हाट, है ना, इसमें बता रहे हैं कीर्तन में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। यथा स्मरण करना, अर्चा विग्रह का दर्शन करने हेतु मंदिरों में जाना, श्री भगवान के समक्ष प्रार्थना करने तथा श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित विधि से श्री भगवान की महिमा का पाठ सुनने से। तो कीर्तन इंक्लूड्स श्रवण, जो हम अभी करते हैं 192 राउंड्स एवरी डे, यस। मधुर संगीत के साथ श्री भगवान के यश का गायन करके तथा श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता जैसे शास्त्रों का पाठ करके कीर्तन संपन्न किया जा सकता है। तो कीर्तन इंक्लूड्स रीडिंग, कीर्तन इंक्लूड्स भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम हियरिंग ऑल्सो, जो हम करते हैं। श्रवण अलग है, श्रवण और कीर्तन में लगभग सब सेम ही है। ये है कीर्तन, श्रवण, स्मरण आदि या तो सभी में या इनमें से कुछ एक के भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार से श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा संपन्न करके उनके सानिध्य के वांछित फल प्रदान कर सकती है। तो मात्र इन 6 में से हम अपने ही भगवान की प्राप्ति आसानी से करते हैं। और इसमें लिखा है नाम के उच्चारण मात्र से वायुमंडल आध्यात्मिकता से परिपूरित हो उठता है। जिस घर में जहां पे नाम जप होता है वहां का वायुमंडल जो होता है पूरा का पूरा वो पॉजिटिव हो जाता है। कहते हैं ना, अरे मंदिर में जाओ तो क्या वाइब्रेशंस मिलती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि वहां पे नाम जप चल रहा है लोगों का, दिन रात भगवान के नाम का कीर्तन चल रहा है, स्मरण चल रहा है, भगवान के नामों का गुणगान चल रहा है, भगवत गीता भागवतम की पाठ चल रही है। जिस घर में भी भगवान के नाम जप होता है उस घर का वातावरण पूरा का पूरा शुद्ध हो जाता है मात्र नाम जप करने से। तो नाम जप के लिए जरूरी नहीं है कि हमें दीक्षा हो, जरूरी नहीं है, हमें कोई भी योग्यता की जरूरत नहीं है। नाम जप के लिए क्या योग्यता की जरूरत? कृष्ण कृष्ण बोलने मात्र से सब मिल रहा है, उसमें डिग्री पास कर लो, ये पहले कर लो, वो ऐसा कुछ नहीं है। मात्र भगवान का स्मरण करो, नाम जप करो, इसी से ही व्यक्ति को कल्मशों से, पापों से मुक्ति मिल सकती है मात्र। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, सावित्री माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमारा जो एकादशी कभी है पहले? 31 तारीख को, 31। तो प्रभु जी मैं क्या करती हूँ, वो मतलब तुलसी माता को घर में आपको बताया था ना, लाती हूँ ले जाती हूँ, रखती हूँ, लाती हूँ ले जाती हूँ, तो उस दिन ला सकते हैं क्या? देखिए, छूने का नहीं बोलते ना? नहीं, छू सकते हैं लेकिन तोड़ने का नहीं। हाँ तो ठीक है प्रभु जी। वो क्या एकदम वही मेरे को टेंशन था, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, पूजा करूँ नहीं करूँ। वो लाके पूजा करके फिर वापस रख के आ जाऊं धूप में ना। धन्यवाद प्रभु जी। ये और बहुत अच्छा हो गया प्रभु जी, मेरा वो बहुत बड़ा टेंशन था। और प्रभु जी मेरे को ना अभी कृष्ण ठाकुर जी की कृपा हुई, मैं वृंदावन जाने वाली हूँ फरवरी में। वाह वाह, हरि बोल, हरि बोल। आप लोग के आशीर्वाद से मेरे को कृपा हो गई ठाकुर जी की। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी इतने भीड़ में, हरे कृष्णा, इतने भीड़ में ठाकुर जी पैरों से कैसे दिखेंगे? तो क्या? हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। थैंक यू। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 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 निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल।
हरे बोल। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, हरे प्रभु जी। कृष्ण, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे राम कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम हरे कृष्ण।